रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में रहने वाली नेहा की, जो बहुत ही संस्कारी और गुणों से भरपूर लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। परिवार में उसके पिता राम सिंह और माँ विमला रहा करते थे। उसके पिता की समोसे की दुकान थी, जिससे उनके घर का खर्चा चलता था और नेहा भी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का उनकी दुकान में सहयोग किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे नहीं बिटिया, तू रहने दे, मैं कर लूँगा। अरे पिताजी, आप करें या मैं करूं, बात तो एक ही है ना। हा, अब तो तू बहुत बड़ी हो गई है, अब तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। पिताजी आप भी ना। चल जा अब घर, बाकी मैं कर लूँगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नेहा मन लगाकर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है। उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है और वो उसकी शादी के लिए रिश्तेदारों के घर फोन करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा की मौसी अंजू देवी सागर नाम के लड़के का रिश्ता लेके उनके घर आती है। सागर पेशे से एक डॉक्टर होता है। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी एक विधवा माँ मुन्नी देवी ही थे। दोनों माँ बेटे बहुत ही रूढ़िवादी सोच के थे। सागर अपनी माँ के साथ उनके घर आता है। अरे नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आइए बैठिए। अरे दीदी, जरा भी देर ना करो और बुलाई लाओ हमारे नेहा बिटिया को। अरे छोटी, तू बैठ जा, मैं लेकर आती हूँ नेहा को। अरे जल्दी बुलाओ लड़की को, हमारा लड़का डॉक्टर है, डॉक्टर। अभी अस्पताल भी जाना है इसको। तभी नेहा वहाँ हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। सभी को नेहा और सागर की जोड़ी एक दूसरे के लिए बहुत पसंद आ जाती है। घर वाले आपस में बातचीत करके दोनों की शादी करवा देते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। नेहा ससुराल की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये खबर जाकर अपने पति और सास को देती है। जी सुनिए ना, आप पापा बनने वाले हैं। तो ये बात है। अब ये बताओ, कौन सा मंथ चल रहा है तुम्हारा? जी वो अभी दूसरा महीना चल रहा है। वैसे मुझे ये बच्चा अपने बेटे के रूप में चाहिए। जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पेट में पलने वाला बच्चा लड़का हो या लड़की, होगा तो आपका ही ना। ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी? मैं जैसा बोलूँ वैसा करो तुम। अरे अब ज्यादा बक ना कर। हमने भी एक लड़के को जन्म दिया था, तो तू भी अब लड़का ही जन्म देगी। माँ जी, ये कैसे सोच विचार है आपकी? आखिरकार आप भी तो किसी की बेटी बनकर ही जन्मी थी ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह बात करने की? ऐसे ही आए दिन नेहा के साथ मारपीट और अत्याचार होने लगते हैं। सागर और उसकी माँ नेहा की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी इलीगल सोनोग्राफी करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। ये सब जानने के बाद वो उस बच्चे को गर्भ में ही मार देते हैं और जब ये बात नेहा को पता चलती है तो वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके आ जाती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सागर नेहा को लेने उसके घर आता है। नेहा, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुमको लेने आया हूँ। अरे दामाद जी, आप आइए ना, बैठिए। आप अभी यहाँ क्या लेने आए हैं? चले जाइए यहाँ से। अरे मैं अपनी नेहा को लेने आया हूँ, मुझे माफ कर दो नेहा। अरे जिस दिन आपने मेरे बच्चे को मार दिया था ना, उस दिन मैं भी मर गई थी आपके लिए। प्लीज नेहा, मान जाओ ना यार। घर वालों के कहने पर नेहा सागर को माफ कर देती है और उसके साथ वापस उसके ससुराल लौट आती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। नेहा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब ये बात वो जाकर सागर और उसकी माँ को बताती है तो वो दोनों मिलकर एक बार फिर से उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं, जहाँ जांच के बाद पता चलता है कि एक बार फिर से उसके गर्भ में लड़की ही है और वो लोग दोबारा उसका अबॉर्शन करवा देते हैं।
नेहा फिर से नाराज होकर अपने मायके आ जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। अरे नेहा बेटा, मुझे माफ कर दे। गलती मेरी ही थी जो उन जानवरों के साथ तुझे भेज दिया। मेरी लाडू, तू सही कहती थी, हमारी गलती थी जो हमने तुझे दोबारा उन राक्षसों के पास भेज दिया। नहीं नहीं माँ जी, पिताजी, आप एक दूसरे को दोष मत दीजिए। गुनहगार तो वो लोग हैं जिन्होंने 2 बार मेरे बच्चे को मार दिया। नहीं नहीं मेरे बच्चे, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला जरूर लूंगी। एक एक को उसके किए की सजा दूंगी। तभी अचानक राम सिंह को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो दर्द से करहाने लगता है। तभी नेहा और उसकी माँ उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ राम सिंह को मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नेहा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। नेहा अपने पापा की समोसे की दुकान अब खुद चलाना शुरू करती है। ऐसे ही एक दिन समोसे की दुकान पर जी, एक समोसा कितने का है? जी बस 10 रुपए का है। जी 2 समोसे दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। वाह, क्या समोसा है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। बहन जी, जरा 20 समोसे और पैक कर दीजिए। जी जरूर, अभी पैक कर देती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और नेहा के समोसे की चर्चा हर तरफ होने लगती है। साथ ही उसके घर की हालत भी अब ठीक होने लग जाती है। नेहा की समोसे की दुकान अब एक बड़े होटल में बदल जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी ये कामयाबी देखकर उसके पति को और उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों उसके घर आते हैं। मुझे माफ कर दो नेहा। आप दोनों यहाँ कैसे? क्या चाहिए आपको मुझसे? अरे आप लोगों को चैन नहीं मिला मेरे बच्चे को इतना सताकर, जो यहाँ फिर से चले आए। अरे बहन जी, माफ कर दीजिए। आज जो भी पिछला हुआ उसे भूल जाइए। अरे मुझे तो शर्म आती है आप दोनों की सोच पर। अरे कैसे माँ बेटे हैं आप, जो लड़का लड़के में भेदभाव करते हैं। भूल जाइए कि मैं कभी आपको माफी दूंगी। आपने एक नहीं 2 बार मेरे बच्चे को मार डाला, मुझे मारा पीटा, मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया, और आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? माफी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, बल्कि आपके किए की सजा दूंगी, वो भी आज और अभी। नेहा हमारी इकलौती बेटी है, पर हमने कभी उसे अपने बेटे से कम नहीं माना, समझे आप? और इसने हर कदम पर एक बेटा बनकर हमारा साथ दिया। बेटा तो फोन मिला पुलिस को और डाल दे इन्हें सलाखों के पीछे। तभी नेहा पुलिस को फोन करके घर बुला लेती है और पुलिस को अपनी सारी आपबीती बता देती है। पुलिस सागर और उसकी मां को घरेलू हिंसा और गैर कानूनी सोनोग्राफी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही सागर का मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इस तरह नेहा अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों का बदला लेती है और अपने समोसे बनाने की कला के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये समोसे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से स्वादिष्ट समोसे बनाती हो, जिसे देखकर आपकी जीभ लपलपा जाती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।